नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात कनाडा की, जो भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। खासकर जिस तरह से कनाडा में खालिस्तान और उसके समर्थक अपराधी फल फूल रहे हैं, उससे भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए कनाडा उल्टे भारत पर बिना सिर पैर के आरोप लगा रहा है। हाल ही में भारत का वांछित आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला कनाडा में गिरफ्तार हुआ। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पूर्व डिप्लोमेट योगेश गुप्ता और सामरिक मामलों के जानकार मेजर जनरल राजन कोचर। मेरा पहला सवाल गुप्ता जी आपसे है। कनाडा में जो गिरफ्तार हुआ है खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला, उसके प्रत्यार्पण की भारत ने मांग की है। क्या कनाडा जो है उस चीज को मानेगा जो भारत ने मांग की है प्रत्यार्पण की? सर, भारत में वांछित अपराधी है वो। भाई देखिए, मैं इसमें ये कहूंगा कि कनाडा ने कम से कम इस आदमी को गिरफ्तार किया है, ये अच्छी बात है। क्योंकि पहले जो कनाडा का रुख रहा है, खास तौर से जब ये ट्रूडो और इनके फादर पावर में थे 1980s में, तो इनका रुख जो है बिल्कुल आउट एंड आउट इन सपोर्ट ऑफ ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है वहां पे, उनके फेवर में रहा है। अब क्योंकि अमेरिका में सरकार बदल रही है और राष्ट्रपति ट्रम्प पावर में आ रहे हैं और उनका रुख जो है ये खालिस्तान इशू के बारे में बिल्कुल अलग है राष्ट्रपति बाइडेन से, तो अब थोड़ा सा ये ट्रूडो को भी जो है समझ में आ रहा है कि जो उनका पहला रुख था कि बिल्कुल टोटली इन फेवर ऑफ खालिस्तानीज, वो अब चलने वाला नहीं है। और मुल्क भी जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, ये मुल्क भी जो है अब धीरे धीरे ये बात कहने लग गए हैं कि ये क्या हो रहा है कि एक आतंकवादी ग्रुप को या आतंकवादी लोगों को यूज करके जो है ये इस तरह से जो है दो मुल्कों के, दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस को खराब किया जा रहा है, ये गलत है। तो और मुल्क में जो है इसका जिसे कहते हैं इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अब जहां तक बात एक्सट्रेडिशन की है, तो हमारी कोशिश रहेगी, भारत की कोशिश रहेगी कि भाई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जो है दोनों मुल्कों के बीच में, उसके हिसाब से उनको एक्सट्रेडेट किया जाए। पहले तो कनाडा ने नहीं किया था, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम कोशिश करेंगे तो वो शायद हमारी बात को माने, हमारी बात को कंसिडर करें। जनरल कोचर, भारत ने करीब करीब 23 डोजियर जो है कनाडा को दिए हैं, लेकिन अब तक कनाडा ने उस पर कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई कम से कम नहीं की है। उल्टे वो भारत पर आरोप लगाता है कि भारत जो है कनाडा विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। देखिए राजीव जी, ये 3-4 डिकेड से हम देख रहे हैं, 1980 से जब से ये खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का गठन हुआ था। ये जो आपका जगजीत सिंह और चड्डा जो है ये इसको लेके आया था, और फिर आगे ये पाकिस्तान के साथ इसका लिंक्स थे। अब आप इस प्रॉब्लम को एक पूरे एक दायरे में एक्चुअली समझने की हमको अच्छी जरूरत है, क्योंकि ये खालिस्तान का जो मुद्दा है ये आज प्रीडोमिनेंटली फेस हो रहा है इंडिया को, कनाडा से, यूके से और अमेरिका से। अब 1980 के बाद ये जितने भी जो सिख्स माइग्रेट होते हैं और कनाडा में जाके आप सेटल हो जाते हैं, अभी तो मेरे स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 8 लाख ऐसे सिख्स हैं जो आज कनाडा में सेटल्ड है, ऑलमोस्ट 2% उनकी पॉपुलेशन है। तो वो एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक्चुअली हिस्सा बन चुके हैं। जगमीत सिंह की जो पार्टी है और वो उसके साथ ट्रूडो का एक समझौता है, उनका कोलिशन है, और ट्रूडो काफी हद तक पॉलिटिकली बाउंड है इन पार्टीज के साथ। अब ये जो
एक्सट्रेडिशन की हम बात करते हैं, आपने 23 डोजियर्स का आपने जिक्र किया है। ये एक्सट्रेडिशन तभी होगा जब एक गवर्नमेंट जो वहां पे बैठी है उसका पॉलिटिकल विल, वो आपके साथ एक ऐसी ट्रीटी भी आपकी है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, उसके बावजूद भी आप उसको एक्सट्रेडाइट नहीं करते हैं। और ये डल्ला का आपने केस लिया अभी, ये तो लेटेस्ट है। अभी भारत ने और भी इसको मांगे, इसको किए, आप जानते हैं 23 आउटस्टैंडिंग जो हमारे जो रिक्वेस्ट है। तो गवर्नमेंट की क्या कंपल्शन है, इसको हमको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमको इस मुद्दे के जड़ पे नहीं आएंगे, हम इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। और मुझे कोई झिझक नहीं आपके चैनल पे ये बताने का कि अगर नेक्स्ट इलेक्शंस में लाइकली ट्रूडो गवर्नमेंट में नहीं आते हैं दोबारा, पर मुझे इसको लगता नहीं है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसकी कोई इतनी चेंज इन पॉलिसी होने वाली है, क्योंकि जो कनाडा का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो ऑपोजिशन के साथ भी ये खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं ये इसको शामिल है। और अगर एक गवर्नमेंट ऐसी आती है कि वो अपनी मेजॉरिटी पे ये गवर्नमेंट नहीं बना पाते हैं, तो फिर से हम ये की प्रॉब्लम देखना चाहेंगे, इसको देखेंगे। और लास्ट में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि इसके ISI लिंक्स है, और जब तक हम इस चीज को एक होलिस्टिक तरीके से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हम कनाडा का रुख अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ISI पूरी फंडिंग कर रहा है ये खालिस्तान मूवमेंट की आग को और इसको बढ़ाने के लिए। और मैं तो पंजाब से हूँ और इसको मेरे रूट से मेरे रिश्तेदार और दोस्त है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट इज डेड। कोई ऐसा खालिस्तान नाम का कोई भी मोर्चा एक्टिव नहीं है पंजाब में। ये पॉलिटिकल लीडर्स इसको आग देते हैं। इलेक्शन के टाइम पे हमने इसको देखा है कि इसको किस बिल्कुल ट्रेनिंग होती है। और दूसरा ये है कि ये जो कनाडा में बसे हुए हैं लोग, ये भी इसको आग देते हैं। फंडिंग जितने भी आज पंजाब में पैसा आ रहा है कनाडा से आ रहा है, और हर एक गांव में एटलीस्ट हर घर में लेकिन एक इंडिविजुअल है जो कनाडा में रहता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो नेक्सस है इसको तोड़ने की इसको ज्यादा जरूरत है। एक ट्रूडो गवर्नमेंट पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन गुप्ता जी, योगेश जी, मैं आपको लाना चाहूंगा कि आप जो है भारत 23 डोजियर भेजता है और उसमें वैसे अपराधी का जिक्र होता है कि जो भारत में कई सारी आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, बकायदा डिटेल के साथ देता है। आप उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं करते कनाडा, उल्टे भारत पर जो है आप आरोप लगा देते हैं कि भारत जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है। भाई देखो रंजन जी, मेरा सोच जो है वो थोड़ी सी अलग है। मेरा सोचना यह है कि ये जो अमेरिका में ट्रूडोज का एटीट्यूड है इस वक्त, जो है जस्टिन ट्रूडो और उनके फादर जो थे, ये ज्यादा जो है आई थिंक इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिका। जो अमेरिका में इनका डीप स्टेट है, जो अमेरिका में खास तौर से डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं, उन्होंने हमेशा ये ह्यूमन राइट्स मुद्दे को लेके जो है भारत के ऊपर एक प्रेशर पॉइंट हमेशा बनाने की कोशिश की है। और यही जो है ये बाइडेन के टाइम हो रहा था। लेकिन क्योंकि अब जो है ये सरकार वहां बदल रही है और राष्ट्रपति बाइडेन आ रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप आ रहे हैं, और उनके और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और हमारी दोनों की तालमेल जो है रिपब्लिकन्स की और हमारी सरकार की, बीजेपी सरकार की, बहुत अच्छी है। और हमारा जिसे कहते हैं कॉमन व्यू पॉइंट है इंडो पैसिफिक वगैरह के ऊपर, और रूस के ऊपर भी जो है, जो हमारे डिफरेंसेस थे बाइडेन के दौरान, वो भी अब जिसे कहते हैं किस्म से एक तरफ हो जाएंगे। तो अब जो है स्थिति बदल गई है, और इसलिए आप थोड़ा सा नरमी देख रहे हैं
ट्रूडो के एटीट्यूड में कि उन्होंने इसको पकड़ा है, और अब ट्रूडो कह रहा है कि नहीं, जो कनाडा में ये जो खालिस्तान का मसला है, ऑल सिक्स जो है, खालिस्तान डजंट रिप्रेजेंट ऑल सिक्स। तो अब थोड़ा सा वो हमारे पक्ष की या थोड़ा सा बीच की बात जो है ट्रूडो करने लगा है। तो मेरा सोचना ये है कि थोड़ा सा इनके एटीट्यूड में बदलाव आया कि हमारा कनाडा से क्या मतभेद हो सकता है, हमारा उनसे कोई ऐसा लेना देना नहीं है, कोई हमारा कहा कनाडा कहा हम दूर है हमसे, कोई हमारा उनसे कोई ऐसा डायरेक्ट कोई वो नहीं है, ना कोई कनाडा के ऐसे कोई ग्लोबल एस्पिरेशंस हैं कि वो कोई बड़ी भारी ग्लोबल लीडरशिप जो है वो सीख कर रहा है जिसमें कोई हम रुकावट डाल रहे हैं। ये सारा मसला जो है ये अमेरिका के एक सेक्शन का कराया हुआ है, और ये जो है बदल जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद जो है स्थिति कंप्लीटली बदल जाएगी। लेकिन जनरल कोचर, ठीक है, ट्रंप के आने के बाद स्थिति बदलेगी, लेकिन अभी भी स्थिति ये है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक फल फूल रहे हैं, हिंदू मंदिर पर हमला हो रहा है, और जो एक कनाडा का उसमें शामिल बताया जा रहा था उसको जो है कनाडा सरकार जो उसको क्लीन चिट दे देती है, इसको किस अर्थ में लिया जाए? देखिए, एक तो एक वेलकम न्यूज ये आई है जो आज मैं एक्चुअली पढ़ रहा था जी। 2 शहर है ग्रेटर टोरंटो एरिया में, और ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल और मिसिसॉगा सिटी काउंसिल, अभी एक ऑर्डर इसको निकल गया है कि जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस होंगी, आपके मंदिर होंगे, उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी प्रोसेशन को परमिशन नहीं है। तो आई थिंक ये एक, जैसे एम्बेसडर साहब अभी बता रहे हैं, ये एक बदलाव मैं देख रहा हूं कनाडा में, बिकॉज पहले ऐसी चीज नहीं थी। जब आप जानते हैं कि हिंदू सभा टेम्पल में 3 नवंबर में जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उसकी काफी निंदा हुई है। तो इसको मैं ये मानता हूं कि ये जो इंसिडेंट है, इसके बाद पहली बार कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया, एटलीस्ट 2 सिटी काउंसिल्स ने एक्शन लिया। मुझे ये उम्मीद है कि बाकी एरियाज में भी ये चीज फैलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट है कि यू सी, हम ये नहीं एक्चुअली कह सकते कि इंडिया और कनाडा के अगर रिलेशंस खराब होते हैं तो उसमें इंडिया के ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि 1.7 मिलियन हमारे जो डायस्पोरा है वो कनाडा में है, और उसके जो तार हैं, उसके जो रूट्स हैं, उसके जो कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक और रिलीजियस टाइज हैं, वो भारत के साथ है। तो कोई भी अगर ऐसी पॉलिसी अगर कनाडा एंटी अपने इंडियंस या एंटी सिख्स की इसको निकालता है, तो उसमें भारत को भी फर्क पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इस मुद्दा के, ये जो खालिस्तान मूवमेंट है जिसके बारे में मैं जिक्र किया था आपको, ये एक बहुत एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन है कनाडा में सिख्स की, जो इसको आगे लेके जा रहे हैं। मेजॉरिटी जो सिख्स वहां पे रहते हैं वो इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। तो ये पहली चीज हमको आपके प्रोग्राम में अपने व्यूअर्स को भी क्लियर कर देनी चाहिए कि ये एक ऑल आउट सिख कैनेडियन मूवमेंट नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूं, बिकॉज मेरे इसको फौजी बैचमेट्स भी अभी वहां पे एक्चुअली सेटल डाउन हो चुके हैं और अपना कामकाज करते हैं, एक पूरी साइलेंट मेजॉरिटी है भारतीयों की जो ये ट्रूडो की पॉलिसी के साथ नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है ये इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहती, और जो एक स्मॉल माइनॉरिटी है वो बहुत एक्टिव है। हमने इसको देखा, हाई कमीशन के सामने भी दंगे होते हैं और वहां पे एजिटेशंस होती है। और जो इनकी जो मूवमेंट है, खालिस्तान टाइगर फोर्स करके एक साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन ये उभर के आई थी, और अकॉर्डिंग टू DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट जो मैं पढ़ रहा था, जो ओपन मीडिया में है,
उस रिपोर्ट ने इसका जिक्र किया था कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के जितने भी लीडर्स हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान से इस मूवमेंट को चलाते हैं। और जब भी ये पाकिस्तान में सिचुएशन इनके लिए गर्म हो जाती है तो कनाडा में आके इनको एक सेफ सेंचुरी मिलती है। और ये लास्ट पॉइंट मेरा है कि हम इसको बात करते हैं कि जो क्राइम्स आपने इंडिया में किए हैं वो कनाडा या आपने बाहर किए हैं कनाडा के, वो कैनेडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करती? क्योंकि उनका ये लीगल सिस्टम इस तरीका का है कि अगर आप कोई भी क्राइम अगर बाहर कनाडा केस को करते हैं तो आपकी लायबिलिटी नहीं है उस क्राइम को वो कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि कनाडा का लीगल सिस्टम इस तरीके का एक्चुअली बना हुआ है। तो ये आने वाले वक्त में हमको ये देखना पड़ेगा, या तो आप इन लोगों को प्रोसिक्यूट करें, अपना जो लीगल सिस्टम को आप चेंज करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो एक्स्ट्राडाइट करें इसको। भारत इसको यही मांग कर रहा है कि आप का जो सिस्टम इनको पनिशमेंट नहीं दे सकता है, आप इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, आप इनको हमारे पास भेजिए, क्योंकि ये ऑफेंडर्स है यहाँ पे। इसको लोगों ने मर्डर किया हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है इनके अगेंस्ट और एक्सटॉर्शन के केसेस है इनके अगेंस्ट। बट वो जब ही होगा जब कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर इसको प्रेशर पड़ेगा। और लास्टली अगर हम ट्रम्प, आप देखिए ट्रम्प के पास कोई ऐसा इसको मैजिक वैंड नहीं है कि हर एक जगह वो यूक्रेन की लड़ाई भी आपकी रोक देगा और आपका मिडिल ईस्ट में गजा में और लेबनान में भी लड़ाई आपका रोक देगा और कनाडा के साथ भी रिलेशन हमारे इंप्रूव कर देगा। अमेरिका खुद अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा और ट्रम्प का एक ट्रांजिशनल और एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप कनाडा के साथ रहेगा कि आपसे आप हमको क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए 8,890 किलोमीटर का बॉर्डर है अमेरिका और कनाडा के बीच में, और ये एक तकरीबन ओपन बॉर्डर है। और हमारी जितनी भी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज है अमेरिका की, वो कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनका बेस है कनाडा में। तो एक बहुत ही गहरा इसको रिलेशनशिप है कनाडा और यूएस के बीच में। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ट्रम्प इस रिलेशनशिप को और इसको टर्बुलेंस में लेके आएंगे, तो इसको मुझे नहीं लगता कि वो टर्बुलेंस में लेके आएंगे, बिकॉज कनाडा के ऑपोजिशन लीडर की भी स्टेटमेंट सुनी थी मैंने लुवरी के ये जो टैरिफ्स की बात हो रही है 10% जो इसको लेवी होगा, ये शायद कनाडा के लिए माफ कर दिया जाएगा, बिकॉज वो एक जो उनका जो आपसी इसको डिफेंस एग्रीमेंट्स है और बाकी जो एग्रीमेंट्स है आपस में जो एग्रीमेंट्स है उनके, वो शायद इसके साथ तालमेल नहीं खाए। तो ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये सबको पता है कि आईएसआई और खालिस्तान का लिंक है मूवमेंट का, और जिस तरह से खालिस्तानी जो है कनाडा में है अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने प्रदर्शन किया था और जो कनाडा के जो लोग उनको भी कह रहे हैं कि आप लोग बाहर जाइए। तो इसकी जो ताकत जो बढ़ गई है खालिस्तानी की बात करें, और जो ज्यादातर जो उसमें खालिस्तानी नजर आ रहा है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी तो टेररिस्ट है यानी तो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, जिस तरह से चीजें निकल के सामने आ रही है। तो कितनी बड़ी चुनौती आप देखते हैं भारत के लिए? देखिए ये मूवमेंट जो है थोड़ा सा बढ़ तो गया था ये पिछले कुछ महीनों में, पिछले इस साल के बिगनिंग से खास तौर से। और मेरे ख्याल में ये जो इतना बढ़ा उसका कारण इसका बेसिकली यही था कि जो अमेरिका में डीप स्टेट है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो इसको हवा दे रहे थे, वो इसको क्योंकि वो जो है हमारे जो रूस के साथ रिश्ते हैं उनसे खुश नहीं थे और वो हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ये मुद्दा ऐसा है कि हम इसको यूज कर सकते हैं आपके खिलाफ, आप हमारी बात मानिए। तो रूस का मुद्दा जो है उसके ऊपर वो हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर रहे थे। और अब क्योंकि स्थिति बदल रही है, मुझे उम्मीद है कि
इसमें थोड़ा सा जो है बदलाव आएगा और आई थिंक अब हमारे जो है रिश्ते थोड़ा सुधरने की उम्मीद है कनाडा के साथ। देखते हैं, होना चाहिए क्योंकि अमेरिका में स्थिति बदल रही है। तो चलिए उम्मीद करना चाहिए कि भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते सुधरेंगे। हालांकि मौजूदा दौर की बात करें तो मुझे लगता है कि बद से बदतर कनाडा के रिश्ते अब तक है। इतने खराब रिश्ते भारत और कनाडा के बीच कभी नहीं हुए थे। तो आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।